हेलो दोस्तों, आज हम लोग आजीवन के लेक्चर 3 देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए भारतीय पशुपालन के जो कि हम लोग आज तक देखे हैं, ठीक है, हरित क्रांति देखे हैं, श्वेत क्रांति देखे हैं। अब क्या है, भारत में कृषि का मशीनीकरण, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और तथा पशुपालन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मशीनीकरण क्यों जरूरी है भारत में, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। L3 जो कि कृषि की मशीनीकरण, जो कि इसके तहत मशीनीकरण और इसके योजनाओं के बारे में भारत में जानकारी लेते हैं। तो देखो, भारत में कृषि का मशीनीकरण क्या होता है। मशीनीकरण का अर्थ होता है मशीनीकृत कृषि। कृषि कार्य को यांत्रिकृत करने के लिए कृषि मशीनरी का उपयोग करने का प्रक्रिया कृषि का मतलब। अगर कृषि क्या है, मशीन के थ्रू से करते हो, ठीक है, जो कि मशीन के थ्रू से करते हो, इन केस इससे क्या होता है, मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है। पहले क्या था, कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति अगर कृषि करता है, ठीक है, और मशीन का उपयोग करते हैं, दोनों में क्या फर्क है। पहले क्या था, 100 यहाँ पर मजदूरों को रखते थे, मतलब कृषि करने के लिए, जिसमें खर्चा बढ़ जाता था, खर्चा वृद्धि होती थी, टाइम, ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाता था, और टाइम क्या होता था, टाइम भी ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन जब मशीन का उपयोग करते हैं, जैसे कि 100 के जगह एक मशीन का यहाँ पर यूज़ करें या 10 मशीन का यूज़ करें, इसमें मशीन का यूज़ करने से क्या होता था, जो कि कॉस्ट कम हो जाता था और टाइम भी क्या होता था, टाइम भी कम लगने लगता। इसलिए क्या है, आजकल जितने भी कृषि की जाती है उसमें मशीन को उपयोग करने के लिए यहाँ पर प्रावधान दी जाती है। अगर देखा जाए, इसलिए क्या मशीनी का उपयोग करना जरूरी है। अगर देखा जाए, कृषि मशीनीकरण पर आधारित उपकरण, मतलब जो उप मिशन, जो कि SMAM, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी की शुरुआत सबसे पहले 2014-15 में की हुई थी। इससे क्या होता है, विश्व में भारत का मशीनीकरण सबसे ज़्यादा यहाँ पर मशीन को उपयोग की जाती है। कौन? अमेरिका, जो कि यहाँ पर जो भी अगर खेती करते हैं, कृषि करते हैं, वहाँ पर 95% क्या करते हैं, यहाँ पर मशीन का उपयोग करते हैं, मतलब 95% मशीन का उपयोग करते हैं। और उसके बाद आता है ब्राज़ील, जो कि सेकेंड पोजीशन पर 75% क्या करते हैं, यहाँ पर मशीन का उपयोग करते हैं। भारत सबसे कम करता है, जो कि 40-45% क्या करते हैं, मशीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या भारत की उत्पादन की क्षमता अगर बढ़ाना है, तो उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पर मशीन के उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। इससे क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाएगी, टाइम कम हो जाए और प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी के तहत SMAM के तहत, ठीक है, इसमें कुछ सब्सिडी दी गई थी। देखो, अगर देख रहे होंगे यहाँ पर SMAM योजना के तहत आपको यहाँ पर देखो, है ना, मशीन के तहत ही आपको यहाँ पर धान को काटा जाता है। पहले क्या था, हम लोग ऐसे ही यूज़ किया जाते थे। अब बीज बोना भी, उसमें भी मशीन, सब चीज़ों में अभी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उपकरण एवं मशीन की खरीदी हेतु हर जगह सब्सिडी क्या करते हैं, उनको सब्सिडी मिल जाती है। अगर आप आजकल कोई से भी मशीन खरीदना चाहते हो, या तो ट्रैक्टर हो गया, या तो हार्वेस्टर हो गया, या तो कोई से भी मशीन खरीदो खेती के लिए, कृषि के लिए, तो आपको गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी देती है, ठीक है, सब्सिडी देती है। तो इसमें देखा जाए, पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में से जो कि 40 से 45% तक क्या होते हैं, यहाँ पर मशीन का उपयोग की जाती है। और पूर्वोत्तर राज्यों में जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभ होते हैं, पूर्वोत्तर मतलब यहाँ पर होते कौन से राज्य,
यूपी, बिहार, सिक्किम, इनकी बात हो रही है। नॉर्थ स्टेट भी हो गए, यहाँ पर क्या है कोई मशीन की उपयोग की जाती है। भारत में प्रति हेक्टर उत्पादन, ठीक है, भारत में प्रति हेक्टर उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन में विकसित देशों में काफ़ी कमी है। उत्पादन तकनीकी में काफ़ी कमी हुई है। यांत्रिकरण द्वारा लागत में कमी हुई है। उत्पादन वृद्धि संभव है। मतलब भारत में प्रति हेक्टर में प्रति व्यक्ति उत्पादन विकसित में देशों में काफ़ी कमी है, ठीक है। विभिन्न कृषि गतिविधियों में संचालित मशीनों की प्रवेश का आंकलन जो कि 40 से 45% है, ठीक है। नागौर 2018 के बीच में 2018 के बीच में किया गया भारत वर्ष 2019-20 में कृषि फसल के लिए कृषि कार्य को मशीनीकरण के लिए बीज क्योरी तैयारी करने के लिए बुआई, रोपाई और रोपाई, निराई अंतर्गत खेती और पौधा संरक्षण, कटाई और बहुत सारे ऐसे किए गए हैं जो कि क्रमशः 70, 68, 71 और 72% है। अगर देखा जाए नागौर 2018 के बीच के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पर, ठीक है, कृषि का मशीनीकरण में, ठीक है, कृषि का मशीनीकरण बीज में 70%, चोरी तैयारी करने के लिए, ठीक है, 38% और बुझाई, रुपाई और इसके लिए यहाँ पर कितना का रखा गया है 31% और निराई अंतर्गत खेत और पौधा संरक्षण या कटाई और गहराई के लिए 32% यहाँ पर रखा गया है। हम लोग आज भी क्या है मेहनती है। हम लोग क्या करते हैं, मशीन से ज़्यादा हम लोग इंसान के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग भरोसा करते हैं। मशीन से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मजदूर को यहाँ पर उससे काम करवाने या तो इंसानी काम करवाने में हम लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। भारत में कृषि उपकरण बाजार में 2017 में जो कि 8.8 बिलियन और $US का अनुमान था, लेकिन अभी कितना हो गया, सबसे ज़्यादा 50% की ग्रोथ दिख गई, ठीक है। पहले 8.8 था, अभी कितना हो गया, उसका 50% की ग्रोथ दिख गया। जो कि देखा जाए अभी आपको 2022 में जो कि 5.5 बिलियन $US है, जो कि ट्रैक्टर बाजार में 2022 में 7% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद थी। अब सकारात्मक पक्ष क्या होता है, अगर आप मशीनीकरण यूज करते हो उसकी यहाँ पर लाभ क्या है, सकारात्मक सोच क्या है। अगर प्रति हेक्टर उत्पादन वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हुआ तो खाद्यान्न आत्मनिर्भर प्राप्त करने के साथ, अगर कोई यहाँ पर प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हुई तो जो खाद्यान्न रहता है, जो यहाँ पर जिस पे खेत रहती है, उसकी आत्मनिर्भर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। उसको बढ़ेगी तो फिर उसको हेल्प लगेगी, भाई अगले बार क्या है मैं ज़्यादा उत्पादन करूँगा। उत्पादन लागत में कमी, अगर आप मशीन को यूज़ करते हो, आपको जो इनिशियल कॉस्ट है, क्योंकि आपका इनिशियल जो कॉस्ट रहता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, इनिशियल लाभ के कारण आपके यहाँ पर प्रॉफिट हाई हो जाता है। कृषकों की आय में वृद्धि, अगर आपका इनिशियली कॉस्ट कम हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो प्रॉफिट ज़्यादा होने से आपका यहाँ पर इनकम क्या होगा, इनकम भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। और बड़े पैमाने पर कृषि संभव, कृषि का व्यवसाय के रूप में विकास या उद्योगों को कच्चा माल देने के यहाँ पर किए जाते हैं। श्रम की कुशलता में वृद्धि, कृषि फॉर्म में सुधार, उपभोक्ता का लाभ, सस्ता खाद, सहायता उद्योगों का विकास, जो कि रोजगार में वृद्धि यहाँ पर होती है। अगर इसमें क्या है, मशीनीकरण हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें रोजगार की वृद्धि क्या होती है, वृद्धि बढ़ जाती है। इससे हानि क्या होती है, हानि भी देखते हैं, जैसे लाभ भी देखते हैं वैसे हानि भी देखते हैं। छोटे एवं निचले खेत जो कि औसतन 2 एकड़ से छोटा वाले के यहाँ पर क्या होता है, हानि होता है। बेरोजगारी का बढ़ाएगा, ट्रैक्टर 8% व पंप
16% मानव श्रम को में कमी आ जाती है। मतलब किसी में भी अगर 8% यहाँ पर प्रतिशत ट्रैक्टर चलाने का है तो यहाँ पर 16% इसका है, तो इसमें कमी आ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। मतलब जो गांव के या तो गांव के जो खेती किसान जो मजदूर है उन लोग को क्या मिलता है, रोजगार मिलना संभव होता है। पूंजी का अभाव, क्योंकि पूंजी का अभाव ये है, अगर आप कोई सी भी मशीन खरीदते हो, है ना, मशीन खरीदने के जो कि कॉस्ट पैसा कहाँ से आएगी, ये इनकी पहली सोच रहती है, जो एक तरह का निगेटिव सोच है। दूसरा है यहाँ पर पशु शक्ति का अध्ययन, मतलब ठीक है, कृषकों की अशिक्षा, मतलब जो यहाँ पर मशीन तो चला लेते हो, मशीन चलाने से नहीं होता है, यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो कृषक रहते हैं उनको भी क्या करना है, यहाँ पर शिक्षित होना जरूरी है। अगर शिक्षित नहीं होगा, उनको कितना मशीन कैसे यूज़ किया जाता है, कितना क्वांटिटी में हमको बीज बोना है, कैसे हमको रनिंग कराना है, वो क्या है आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए क्या करती है सरकार, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। सरकार क्या करती है, इसी को ट्रेनिंग के नाम पे दी जाती है। ठीक है, ईंधन की कमी, ठीक है, अगर आप मशीन चला रहे हो तो इसमें ईंधन की कमी होती है, तो ये उसमें भी ईंधन के फ्यूल कॉस्ट में बोल सकते हो आप इसको, क्या होता है फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट, अब इसी के तहत कुछ योजनाएं हैं जो कि सरकार का, ठीक है, कृषि मशीनीकरण पर जो कि उप मशीन योजना, ठीक है, अगर कृषि मशीनरी के लिए यहाँ पर उप मशीन जो कि SMAM जो कि स्टार्ट की गई थी 2015 में, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो कि मंत्रालय क्या है, कृषि एवं विकास कल्याण, ठीक है, कृषि एवं विकास कल्याण। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, दुर्भाग्य के क्षेत्र में छोटे एवं सीमांत, मतलब अब जो मशीन लेते हैं बड़े बड़े खेतों जिनके पास 100 एकड़ 200 एकड़, उनके लिए नहीं, जो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जो 5 एकड़ के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर इस योजना का लाभ होगा। विशेष क्या है, कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना। इससे लाभ क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक उपकरणों की खरीदी पर 50 से 80% का क्या होती है, सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, कोई से भी ट्रैक्टर खरीदते हो, ठीक है, हार्वेस्टर, मतलब किसी का जो भी सामान खरीदते हो, इसमें 50 से 80% की क्या होती है, सब्सिडी दी जाती है, जिसके तहत भारत सरकार पिछले साल इस साल के बजट के हिसाब से 1050 करोड़ के क्या रखा है, बजट रखा गया जो सब्सिडी के लिए इस योजना के तहत। अब जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो कि सैम का फुल फॉर्म होता है, इसका पूछता है कि सैम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना। इसमें क्या होता है, किसी उपकरण खरीदने में आसानी होती है, जो कि आपको 50 से 80% क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। खेती करने में आसानी होगी, अगर आप मशीनी ज़्यादा खरीदोगे, मशीन खरीदोगे तो आपको उसको यूज़ करने में आसानी होगा, जिससे फसल उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगा और खेतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर योजना देखते हैं, सिंचाई कर माफ। अगर आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ सरकार, जैसे यहाँ पर बीजेपी की कांग्रेस की सरकार यहाँ पर 2018 में जीत करके 2019 में जब सरकार बनाई थी, उस समय सरकार ने 17 लाख, ठीक है, कितने 17 लाख किसानों को क्या किया गया था, 244 करोड़ रुपया के सिंचाई कर माफ कर दी गई थी, है ना। इसके तहत आपको कोई से भी ब्याज 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं होगा, जो पैसा देगी वो सरकार देगी। थर्ड है किसान जीवन ज्योति योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने की गई थी 2 अक्टूबर 2009, जो कि उस समय था बीजेपी की सरकार थी। राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किए जाने के लिए की गई थी, जिसमें 3 HP पंप, ठीक है, 3 HP तक का किसान पंप बिजली जो है 6000 यूनिट प्रति वर्ष मतलब छूट दी गई है। अगर आप 3 HP का पंप, ठीक है, साल भर यूज़ करते हो, अगर उसका जो कीमत है 6000 रुपया, 6000 यूनिट आ रहा है प्रति वर्ष, तो आपको क्या है, फ्री है, क्या है,
फ्री है 3 HP वाला जो पंप यूज़ करते हो। अगर आप इसी का 3000 से 5000 HP पंप को यहाँ पर यूज़ करते हो, जो कि 7000 यूनिट क्या होता है यहाँ पर आपको फ्री मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर 2018 में इसी को चेंज किया गया, 2018 में जो 5 HP तक जो सिंचाई पंप को निःशुल्क विद्युत प्रावधान हेतु साथ ही फ्लैग दर का विकल्प दी गई है। इस विकल्प को चुनने के मात्र 200 रुपये प्रति माह देना होगा। आपको क्या है, अगर 500 रुपये 5 HP पंप जो रहता है, इसके लिए क्या है, निःशुल्क शिक्षा मतलब निःशुल्क बिजली दी जाएगी। इसमें क्या होता है, 200 रुपये प्रति माह आपको क्या करने पड़ेगा, जमा करने पड़ेगा। शक्ति के दर पर आपको यहाँ पर बिजली भुगतान करना पड़ेगा, सिर्फ 200 रुपये। अगला देखा जाए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये बहुत ही अच्छा योजना है जो कि 2015-16 में इसको लाया गया था। ठीक है, इसको बोलते हैं ये जो है ना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 2 प्रकार के यहाँ पर ठीक है काम करता है। पहला है PMKS, ठीक है, क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्री डॉग मोर क्रॉप, इसको बोलते हैं छोटा, जो कि देखा जाए योजना अंतर्गत जो कि प्रोत्साहन करना। इससे क्या है, तो सिंचाई जो खेती करते हैं उनको क्या करना, प्रोत्साहन करना। इसमें 5 वर्षों के लिए राशि जो कि 54,931 करोड़ की रुपए की लागत यहाँ पर परियोजना को यहाँ पर बनाया गया था। दूसरा है PMKSY, वही है जो कि प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। ये क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अदर इंटरवेंशन या IWMP, कम सिंचाई मतलब जो 2 एकड़ या 5 एकड़ से जिनके पास जमीन है, ठीक है, 2 से 5 एकड़ जिनके पास जमीन है, उससे या उससे कम, उनका क्या करना, संसाधन वाले क्षेत्रों में जल संग्रह एवं संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यों जैसे चेक डैम, कुआं, कलेक्शन टैंक का निर्माण कराने के लिए उसको रखा गया था। ठीक है, विशेष इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार चिन्हित कितने 99 महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रदेश में प्रमुख 3 योजनाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, भारत सरकार के तरफ से इसमें से कितने 99 योजनाओं को शामिल किया था। योजना मतलब परियोजना, ठीक है, परियोजना को शामिल की गई। तो और इसको पूछा है PMK में, जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रदेश की कौन सी मतलब योजनाओं को शामिल किया गया या तो नहीं किया गया, इसका क्वेश्चन पूछता है। इसमें याद रखना आपको खेलो वृहद सिंचाई योजना, करम्बा वृहद सिंचाई योजना, मनियारी वृहद सिंचाई योजना, इनको यहाँ पर जोड़ा गया है। अगला है सूक्ष्म सिंचाई योजना। अगर देखा जाए 2006 में इसको शुरू की गई थी। ठीक है, अगर देखा जाए इसको 2006 में इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2013-14 में इसे पूरी तरह सक्षम मतलब परमिशन मिल गया था। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश के लघु सीमांत एवं अन्य किस्मों की सिंचाई के लिए फुबारा द्वारा, मतलब जैसे ये देख रहे हो ना, इस तरह का करवाओ। तो यहाँ पर एक पाइप है, यहाँ पर पानी का फुवारा टाइप का प्रदान किया, इसमें यहाँ पर किया गया था। इसमें लघु एवं सीमांत में जो कि छूट दिया गया था, छूट यहाँ पर अलग अलग था, जैसे कि सेंट्रल का अलग और स्टेट का अलग। ठीक है, जो कुल छूट था 70% क्या था आपको जिसके पास खेती है। इसमें से देखा जाए आपको 33% यहाँ पर क्या है, सेंट्रल का है, और ठीक है, और 37% यहाँ पर क्या है, स्टेट का है। ठीक है, अन्य कृषि देखा जाए इसमें 50% छूट दी गई थी, जिसमें से 27% क्या है आपको सेंट्रल का है, 23% क्या है यहाँ पर क्या है, स्टेट का है। ठीक है, इसको याद रखना।